हेलो दोस्तों, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावास पारुल यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी क्लास की सीरीज में आज हम देखेंगे संसदीय समितियां यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। ठीक है, हमने अब तक पढ़ा है कि संसद के कार्य क्या होंगे, संसद कौन से आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। ठीक है, संसदीय समितियों की अगर हम बात करेंगे तो जो संसद की समिति होगी यानी कि जो कमेटी होंगी, ये अपने जो कार्य है या फिर जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल से प्राप्त करती है। आर्टिकल नंबर 105। ठीक है, 105 और 118। आर्टिकल 105 क्या करता है, सांसदों को विशेष अधिकार देता है। ठीक है, कोई भी कमेटी बनाने का या फिर कोई भी अपनी बात रखने का सांसद संसद में वो क्या करता है, सांसद को अपना विशेष अधिकार देता है बेसिकली 105। 118 की बात करेंगे तो 118 में संसदीय कार्य या फिर नियम उसको संचालित कैसे करना है, तो वो दिया गया है 118 में। तो जो संसदीय समितियां होंगी यानी कि जो कमेटी होंगी, ये क्या करेंगी, जो अपने अधिकार है वो कहाँ से प्राप्त करेंगी, दो आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 105 से और आर्टिकल नंबर 118 से। ठीक है, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो संसदीय जो कमेटी होंगी हमारी वो कहाँ से अपने अधिकार प्राप्त करती है, तो आंसर होगा 105 या फिर 118 से। ठीक है, अब बात करेंगे कमेटी की, तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहोक। ठीक है, स्थायी और अस्थायी समितियां। देखो बात करें अगर समितियों की, तो इन समितियों की जरूरत क्यों पड़ती है संसद में। बेसिकली संसद का जो काम है वो है कि जनता के अधिकारों की रक्षा करना या फिर उनके जो भी अधिकार है, जो विशेषाधिकार है उन पर क्या करना, विचार या फिर विमर्श करना, उनकी जो भी योजनाएं वो संचालित हो रही है उनके ऊपर कानून बनाना। तो संसद का काम है, लेकिन कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं संसद को। उसके लिए क्या किया जाता है, कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि संसद के पास क्या है, टाइम लिमिट कम है। अब आप देखो कि एक साल में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होंगे। और 3 सत्र में हम बात करेंगे तो सिर्फ बजट सेशन ऐसा है, बजट सेशन ऐसा होगा जिसमें 30 से 35 दिन चर्चा होगी। ठीक है, बजट सेशन ऐसा है जिसमें 30 से 35 दिन चर्चा होगी। अगर मानसून सत्र देखेंगे या फिर शीतकालीन सत्र देखेंगे तो उसमें मैक्स टू मैक्स 20 दिन के सत्र चलता है या फिर 20 दिन चलती है संसद। तो उसमें क्या होता है, कोई भी अगर बिल आया है संसद में तो उसके ऊपर क्या नहीं हो पाएगा, ज्यादा दिन तक विचार विमर्श नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या की जाती है, कमेटी गठित की जाती है। और दूसरा कारण है कमेटी गठित करने का कि जो सांसद है वो हर एक चीज में एक्सपर्टाइज नहीं रखते। ठीक है, अगर राज्यसभा के 12 सांसदों को छोड़ दिया जाए जिन्हें राष्ट्रपति उनकी एक्सपर्टीज के आधार पर क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, तो बाकी जो सारे सांसद होंगे वो सिर्फ जनता की इच्छा से चुने जाएंगे। ठीक है, जनता उन्हें पसंद करती है, ना कि उनकी किसी एक्सपर्टीज के आधार पर। तो जो समितियां होंगी ये क्या होंगी, एक्सपर्टीज के आधार पर सांसदों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसमें विपक्ष भी रहेंगे और उसमें पक्ष के सांसद भी रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर हमारे पास बिल आया तो उस बिल पर गहन चर्चा यानी कि अच्छे से चर्चा हो सके, इसके लिए क्या किया जाता है, कमेटी का गठन किया जाता है। ये दो टाइप से होंगी, एक हमारी स्थायी समिति होगी, एक हमारी अस्थायी होगी। ठीक है, स्थायी की बात करेंगे तो इनका जो कार्यकाल होगा मैक्स टू मैक्स 1 साल का होता है, स्थायी समितियों का कार्यकाल। ठीक है, लगभग सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अस्थायी या फिर एडहॉक की बात करेंगे तो इन्हें क्या किया जाता है, कोई बिल आया उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन कमेटी का गठन करेंगे। ठीक है, ये हमेशा से कार्य में नहीं रहती है, इनका ये नहीं है कि हर साल ये गठित होगी। अगर हमें जरूरत है तो ये जो कमेटी है ये गठित की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। ठीक है, स्थायी समिति की बात करेंगे तो ये होती है 6 टाइप की, हमारी 6 प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया है। पहली होगी हमारी वित्तीय समिति। ठीक है, वित्तीय समिति में जो फाइनेंशियल के रिगार्डिंग कोई भी बिल आया तो उसके ऊपर चर्चा किसमें होगी, वित्तीय समिति में होगी। दूसरी होगी हमारी विभागीय या फिर डिपार्टमेंटल कमेटी। ठीक है, थर्ड होगी हमारी जांच समिति यानी कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी। फिर होगी फोर्थ हमारी सदन समिति, सदन में होगा हाउस कमेटी। ठीक है, अगली होगी हमारी अन्वेषण समिति यानी कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ये क्या होगा, परीक्षण के लिए किसी चीज के या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसका यूज करेंगे। इसमें बेसिकली यूज किया जाता है, जो परीक्षण होगा वो SC ST कम्युनिटी या फिर महिलाओं के जो अधिकार है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ठीक है, 6 है हमारी सेवा समिति यानी कि सर्विस कमेटी। ठीक है, अब एक एक करके बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर बात करेंगे फाइनेंशियल कमेटी की, तो इसके 3 टाइप होते हैं। इन सब में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कमेटी होगी वो होगी हमारी वित्तीय या फिर फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 ही ये जिसके टाइप होंगे वो क्या होते हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इनके जो 3 जो कमेटी होगी उसके मेंबर कौन कौन से सदन से आएंगे, कितने मेंबर होंगे, किसमें मैक्सिमम मेंबर होंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं। वित्तीय समितियों में यानी कि फाइनेंशियल कमेटी में जो हमारी पहली कमेटी है वो है हमारी प्राक्कलन या फिर एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, इसमें क्या होंगे, टोटल 30 मेंबर होंगे, लेकिन 30 के 30 कहाँ से होंगे, लोकसभा से। देखिए याद रखिएगा, इसमें
30 मेंबर है, 30 के 30 लोकसभा से है हमारे, क्योंकि ये क्या करती है, जो वित्तीय जो कार्य होंगे सरकार के, उनसे जो वित्त प्रोवाइड यानी कि जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उसके संबंध में जो कार्य करेगी वो प्राक्कलन समिति करेगी। और आपको पता है कि कोई भी धन से संबंधित, कोई भी अगर हमें धन निकालना है, फिर वित्त निकालना है, तो उसके संबंध में सारे अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास सिर्फ क्या है कि वो 14 दिन के अंदर धन विधेयक हो या फिर वित्त विधेयक हो, उसके ऊपर क्या करनी पड़ती है? राज्यसभा को अपनी मंजूरी देनी पड़ती है। तो सारे के सारे अधिकार लोकसभा के पास है। तो इसमें याद रखिएगा कि सारे के सारे जो मेंबर है 30 के 30 वो कहाँ से है? लोकसभा से है। और ये क्या करती है? वित्त कार्य से यानी कि जो भी फाइनेंशियल वर्क होंगे उससे संबंधित कोई भी हमें निर्णय लेना है वो कौन करेगी? कमेटी उस पर विचार करेगी। कौन सी? एस्टीमेट कमेटी। और ये क्या करती है? जैसे कोई भी सरकार ने अलॉट किया किसी भी योजना के लिए बजट, जैसे हमें कहीं पुल बनाना है या फिर ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए सरकार ने अलॉट ज्यादा पैसे कर दिए या फिर ज्यादा रुपये अलॉट कर दिए, तो ये कमेटी क्या करेगी? जांच करेगी कि सही है या फिर नहीं है। अगर फिजूल खर्ची हो रही है तो कमेटी क्या करेगी? अपनी रिपोर्ट सौंपेगी संसद को, और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपने के बाद ये क्या कराएगी? फिजूल खर्ची कम कराने में मदद करेगी। ठीक है, ये क्या करती है? प्रशासनिक सुधार पर भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, प्रशासनिक सुधार यानी कि कोई भी अगर हमें रिफॉर्म करना है, पॉलिटिकल चेंज करना है, पॉलिसी में कोई चेंज करना है, तो कौन सजेस्ट करेगी? तो प्राक्कलन समिति ही सजेस्ट करेगी। इसके अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। इसके अगर गठन की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 1950 में। ठीक है, इसका गठन 1950 में हुआ था। अब बात करेंगे लोक लेखा समिति की यानी कि पब्लिक अकाउंट की। देखो नाम से ही पता लग रहा है, लोक लेखा यानी कि पब्लिक के अकाउंट से संबंधित कोई भी अगर हमें निर्णय लेना हो तो वो कौन लेगी? लोक लेखा समिति लेगी। इसमें इसे क्या कहा गया है? जो ये प्राक्कलन समिति है इसके जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को, क्योंकि जो इसने कार्य कर दिए उसके ऊपर फिर विचार करने का काम कौन करती है? लोक लेखा समिति करेगी। ठीक है, इसमें होते हैं टोटल हमारे 22 मेंबर, 15 इसमें लोकसभा से होंगे और 7 इसमें राज्यसभा से होंगे। याद रखिएगा कोई भी कमेटी है उसमें जो अनुपात होगा सांसदों का वो होगा 2:1 में। सबसे ज्यादा होगा उसमें लोकसभा के मेंबर, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी ज्यादा है, और 1 अनुपात में होंगे उसमें राज्यसभा के मेंबर। ठीक है, तो इसमें 22 मेंबर होंगे, 22 में जो 15 होंगे वो लोकसभा से और 7 होंगे राज्यसभा से। ये क्या करती है? सरकार के जो एनुअल जो रिपोर्ट होंगे यानी कि जो एनुअल उसके लेख होंगे, सरकार के अकाउंट्स होंगे, उनकी जांच करने का काम कौन करेगी? लोक लेखा समिति करेगी। कैग होता है हमारा, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग क्या करता है? अपनी रिपोर्ट सौंपता है किसे? राष्ट्रपति को। लेकिन जो कैग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, कैग जो एनुअल जांच करेगा, उसकी रिपोर्ट पर विचार करने का काम कौन करेगी? लोक लेखा समिति। एक बात विशेष तौर पर याद रखिएगा कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, लेकिन जो लोक लेखा समिति होगी ये अपनी रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत करेगी। ठीक है, कैग बेसिकली जब राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे तो राष्ट्रपति तो उस पर विचार करने से रहे, यानी कि राष्ट्रपति देखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति फिर इसे किसे प्रोवाइड कर देंगे? लोक लेखा समिति को दे देंगे। ठीक है, तो उस पर जांच करने का काम कौन करेगी? फिर लोक लेखा समिति या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी। ठीक है, इसे मैंने बताया कि इसे जो प्राक्कलन समिति है उसकी जुड़वा बहन कहा गया है। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो इसका अध्यक्ष 1967 से विपक्ष का नेता बनाया जाता है। ठीक है, ऐसी परंपरा चला दी गई है 1967 से, किसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, विपक्ष में से ही कोई नेता जो बनेगा इसका सांसद वो अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके सदस्यों की तो याद रखिएगा कि जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे यानी कि जो मंत्री ऑलरेडी निर्वाचित हो चुके हैं, हमने कहा कि सांसद बहुत सारे भेजे जाते हैं देश में से, तो उसमें से जो मंत्री परिषद में मंत्री निर्वाचित हो चुके हैं, जो मंत्री परिषद के सदस्य बन चुके हैं, वो इस कमेटी के सदस्य नहीं बनेंगे। ठीक है, नहीं तो इस पर क्या खड़े हो जाएंगे फिर विचार कि हमें जिस भी विभाग की जांच करानी है उसका मंत्री ऑलरेडी इसमें है, तो इसकी पारदर्शिता फिर क्या नहीं हो पाएगी? ट्रांसपेरेंसी प्रूफ नहीं हो पाएगी जनता के सामने या फिर संसद के सामने। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया है वो विपक्ष का सदस्य होगा, और दूसरी बात इसके जो सदस्य होंगे वो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे वो इसके सदस्य नहीं बन सकते। थर्ड हम देखेंगे तो थर्ड है हमारी लोक उपक्रम समिति या फिर से बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, कोई भी सरकारी कंपनी होगी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होगी, तो उनके जो लेखों की जांच करेगी या फिर उनके अकाउंट की जो जांच करेगी वो कौन सी होगी? हमारी लोक उपक्रम समिति। यानी कि जो लोक कल्याण के लिए जो हमने कंपनियां बनाई हैं उनके जो अकाउंट्स की जांच होगी वो कौन करेगी? पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी करेगी। ठीक है, इसमें भी टोटल कितने सदस्य होते हैं? ये लगभग लोक लेखा समिति की जैसी ही है। इसमें टोटल सदस्य होंगे हमारे 22, 15 लोकसभा से और 7 होंगे हमारे राज्यसभा से। ठीक है, 15 होंगे हमारे लोकसभा से और 7 हम बात करेंगे तो 7 होंगे हमारे
राज्यसभा से। अब देखेंगे किन किन कंपनियों की जांच ये कर सकती है, जैसे हमारी हो गई LIC, एयर इंडिया, ONGC। जो इनके अकाउंट्स होंगे उनकी जांच कौन करेगी? लोक उपक्रम समिति करेगी। ठीक है, कैग की रिपोर्ट की भी बेसिकली जांच करती है, जैसे हमारी लोक लेखा समिति करती है, ऐसे ये भी क्या करती है? कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। इसे कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल इसका भी कितना होता है? 1 वर्ष का। ठीक, देखो अब तक हमने पढ़ी वित्तीय समिति यानी कि फाइनेंशियल कमेटी पढ़ी। ठीक है, वो क्या थी? एक स्थायी समिति थी। अब स्थायी समिति मैंने आपको बताई थी 6 प्रकार की है। तो एक थी हमारी वित्तीय समिति, सेकंड की हम बात करेंगे तो सेकंड है हमारी विभागीय समिति, या फिर हम इसे बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल कमेटी। ठीक है, डिपार्टमेंटल कमेटी। ये डिपार्टमेंटल कमेटी क्या होती है? जितने भी विभाग बनाए गए हैं सरकार में, उनसे संबंधित कोई भी जानकारी या फिर उन्होंने जो बिल पेश किया है उन पर चर्चा करने के लिए क्या बनाई गई है? विभागीय समिति। ये क्या करती है? बेसिकली जो भी मंत्री परिषद है उनके सदस्यों को संसद के प्रति क्या बनाती है? अधिक उत्तरदायी बनाती है। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे तो टोटल विभागीय समिति हमारी 24 विभागीय समिति है। ये क्या है? स्थायी समिति है। प्रत्येक जो भी हमारा विभाग है उससे जुड़ी हुई क्या होगी? एक कमेटी होगी जो कि क्या करेगी? उसके विभाग के कार्यों को संचालित करने में उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे, ये है जांच समिति यानी कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ये क्या करती है? कोई भी अधिकार है जनता से जुड़ा हुआ, ठीक है, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य होगा तो उसकी जांच करने का काम कौन करेगी? हमारी जांच समिति करेगी। जांच समिति क्या करती है? जो सदन के सांसद होंगे यानी कि जो सदन के सदस्य होंगे उनका कहीं विशेषाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, इसकी जांच भी कौन करेगी? ये जांच समिति ही करेगी। ठीक है, और जब आचार संहिता लागू करनी होती है सांसदों के ऊपर, तो सांसदों या फिर सदन में जो आचार संहिता लागू करेगी वो भी कौन करती है? उसकी जांच भी कौन करती है? हमारी इन्वेस्टिगेशन कमेटी करेगी। ठीक है, फिर होती है हमारी सदन समिति। सदन समिति क्या होती है? जो लोकसभा है और राज्यसभा है उनको डेली के काम होंगे उन्हें संचालित करने के लिए जो कमेटी स्थापित की जाएगी उसे हम कहेंगे सदन समिति। ठीक है, फिर है हमारी फिफ्थ अन्वेषण कमेटी। अन्वेषण कमेटी क्या करती है? बेसिकली ये जो SC ST समुदाय होगा, ठीक है, SC ST या फिर हमने मान लिया वुमेन से संबंधित जो भी बिल आएगा उस पर गहन चर्चा करने के लिए जो समिति गठित की गई है वो है हमारी अन्वेषण समिति। कोई भी इसमें बारीकियां देखनी हो यानी कि इसमें कोई गलत प्रावधान तो नहीं किया गया है किसी भी बिल में, तो उसके लिए जांच कौन करती है? अन्वेषण समिति करेगी हमारी। फिर 6 है हमारी सर्विस कमेटी। ठीक है, 6 है हमारी सर्विस कमेटी। अब देखो बेचारे जो सांसद है, ठीक है, वो इतना काम करते हैं तो उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन सी कमेटी काम करेगी? सेवा समिति। उन्हें आवास की सुविधा मिल जाए, उनका जो फर्नीचर है वो क्या होता रहे 10 या 12 दिन में उनसे क्या करते रहे? रिन्यू कराते रहे, उन्हें आवास में प्रॉब्लम ना हो, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें समय पर वेतन भत्ता मिलता रहे। तो बेसिकली जो सांसद है उनकी सेवा से संबंधित जो समिति होगी वो होगी हमारी सेवा समिति। अब तक हमने जो देखी वो थी हमारी स्टैंडिंग कमेटी यानी कि वो थी स्थायी समितियां। ठीक है, अब देखते हैं एडहॉक कमेटी यानी कि अस्थायी या फिर तदर्थ समिति। इनका गठन कब किया जाता है? जब कोई भी विधेयक है उस पर चर्चा करनी है तभी उस टाइम के लिए, यानी कि परमानेंट नहीं होती है, ये क्या होती है? कुछ टाइम के लिए, जैसे ही इनका काम खत्म होगा यानी कि जैसे ही इन्होंने विधेयक पर चर्चा की या फिर अपना बिल प्रस्तुत किया, अपने विचार प्रस्तुत किए संसद में, वैसे ही क्या करती जाती है? ये समिति खत्म कर दी जाती है। फिर इन कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है, एडहॉक कमेटी की बात करेंगे तो ये भी 2 टाइप की होंगी। पहली होगी हमारी इंक्वायरी कमेटी और सेकंड होगी हमारी एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, देखो इंक्वायरी कमेटी की बात करेंगे तो इंक्वायरी कमेटी में क्या है कि जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें एक सदन के भी सांसद हो सकते हैं और दोनों सदनों के भी। अगर एक सदन के होंगे तो हम क्या कहेंगे उसे? अगर एक एक सदन से, ये क्या हो सकती है? अलग अलग सदन से भी गठित की जा सकती है और दोनों को मिलाकर भी गठित की जा सकती है। अगर अलग अलग सदन से होगी तो इनमें मेंबर होंगे वो होंगे 30-30। ठीक है, 30 लोकसभा की समिति बनेगी और 30 ही बनेगी हमारी राज्यसभा में। लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर इसे ज्वाइंट में बनाना होगा तो ज्वाइंट में जो हमारे लोकसभा के मेंबर होंगे वो 30 होंगे और राज्यसभा से फिर मेंबर जुड़ेंगे तो वो जुड़ेंगे हमारे 15। ठीक है, ये क्या करती है? किसी भी कोई बिल आया है अगर उस पर जांच करानी है, उसकी इंक्वायरी करानी है तो उसके लिए कौन सी कमेटी गठित की जाएगी? वो होगी हमारी इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, अगर बात करेंगे एडवाइजरी कमेटी की तो किसी भी बिल पर अगर सलाह लेनी है, हमने कहा कि ये बिल जो है वो अप टू द मार्क नहीं है यानी कि इसमें कोई ना कोई खामी है, तो उसके लिए जो गठित की जाएगी वो होगी हमारी एडवाइजरी कमेटी। इसमें भी क्या आपने सुना होगा? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, वो भी किसमें आती है? एडवाइजरी कमेटी में ही आती है हमारी। तो उसके अंतर्गत भी क्या होता है? लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग भी गठित की जा सकती है, या फिर हम बात करेंगे तो ये भी क्या हो सकती है? ज्वाइंट हो सकती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बन सकती है। इसमें क्या करते हैं? सलाह ली जाती है। याद रखिएगा आप, चाहे हमारी तदर्थ समिति हो या फिर हमारी स्थायी समिति हो, इनकी सलाह मानने के लिए संसद क्या नहीं है? बाध्यकारी नहीं है। ये
सिर्फ अपनी सलाह देंगे, अपनी जांच करेंगे, अपनी एडवाइस देंगे संसद को, लेकिन संसद इनकी बात माने ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। अच्छी लगी तो संसद मान लेगी, नहीं तो क्या कर सकती है, इन समितियों की बात को नकार भी सकती है। ठीक है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि इनकी बातें क्या है, मैंडेटरी है मानना। ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, मानना या ना मानना फिर वो सदन के ऊपर बात है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यावर्ष पारुल यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।